वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस एनडीएससी पेपर 3 ए ग्रुप ए वाले के लिए इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में छपने वाला है। आंख बंद करके इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो अमन सिंह टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को वर्णन करना है, ठीक है। तो निर्धारक तत्व में मतलब निर्माण कैसे हो या तो निर्धारक तत्व क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करना है भाई, इंट्रोडक्शन से आंसर लिखने की कोशिश करो ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस होने की कोशिश करे, ठीक है। चलो देखते हैं। भारत की विदेश नीति को अंग्रेजी में इंडियन फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और जवाहरलाल नेहरू को भारत का विदेश नीति का जनक कहा जाता है। तो याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा जिसका जनक होते हैं विदेश नीति का, ठीक है। और वर्तमान में अगर पूछेगा कि विदेश मंत्री कौन है तो जयशंकर, ठीक है। कौन है? एस जयशंकर भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। तो इसी प्रकार से आप इजी वे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। दो करंट अफेयर वाला सवाल इसलिए डाले हैं क्योंकि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसी वीडियो से पकड़ लेना है, ठीक है। और आपका आंसर आएगा तो वो भी लिख देना है, ठीक है। ओके, समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे आपको विदेश नीति क्या होता है। चलो देखो, एक देश से दूसरे देश के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों को विदेश नीति कहते हैं। या तो इजी लैंग्वेज में मेरे तरफ से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया, ठीक है, और मान लीजिए पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का जैसे आयात हो गया, निर्यात हो गया, कुछ संबंध, कैसा माहौल है, ये सब चीज़ जब बात करते हैं तो और विचार किया जाता है, रूल बनाया जाता है, तो इसी को कहते हैं नीति। और उसी नीति को कहते हैं, अलग देश है इसलिए उसको कहते हैं विदेश विदेश नीति, ठीक है। तो ये समझना बहुत आसान था, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे विदेश नीति का निर्धारक तत्व, ठीक है। चलो देखो, विदेश नीति के निर्धारक तत्व निम्नलिखित है। पहला देखो, भौगोलिक तत्व। तो देख लो, भारत की विदेश नीति के निर्माण में पहला देख लो भौगोलिक तत्व। इसमें देखो, भारत की विदेश नीति के निर्माण में देश के विशाल आकार, उसके जलवायु और स्थिति ने अपनी भूमिका निभाई है, ठीक है। तो यही पहला पॉइंट था कि मतलब देश की जो स्थिति है वही निर्धारक विदेशी नीति तो निर्धारक तत्व हो जाते हैं, भौगोलिक तत्व, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, राष्ट्रहित। तो विदेश नीति में राष्ट्रहित सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक देश अपने देश की शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है ताकि उसे राष्ट्रीय स्वार्थ सुरक्षित हो। मतलब हर एक देश जो होता है अपना देश को सुरक्षित करने में रहता है, अच्छा से स्वार्थ करता है, ठीक है। ये होता है राष्ट्रीय हित के देश नीति का सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, विश्व शांति और सुरक्षा, ठीक है। देखो, भारत की विदेश नीति विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। मतलब ये विदेश नीति जो होता है सुरक्षा बढ़ाता है और एक दूसरे के देश की रक्षा करता है, सहयोग करता है। तो ये भी नीति के अंदर आता है, आया, ठीक है। ये भी आप याद रखोगे, ये थर्ड पॉइंट में, ठीक है। बहुत इजी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, आर्थिक कारक। देखो, भारत की विदेश नीति में आर्थिक कारक बहुत मूल भूमिका निभाती है क्योंकि भारत देश आपत्ति के समय में, जैसे भारत के देश कोई भी देश आपत्ति में आएगा तो उस समय से भारत देश सभी देश की मदद करता है ताकि दोस्ती सभी देश से अच्छा बना रहे, ठीक है। अगर मान लिया प्रॉब्लम में किसी को सपोर्ट नहीं करेगा तो भाई क्या आपको वो कभी मदद करेगा? तो उसी तरह से फॉरेन पॉलिसी, जैसे देखो अपने पड़ोसी से समझ लो, जैसे कि आपका पड़ोसी, क्या उसको सपोर्ट नहीं करोगे? उसी तरह देश के बात आ जाए, भारत का पड़ोसी क्या होता है? पाकिस्तान, चीन। तो उस तरह से अगर उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो वो भी कभी आपको सपोर्ट, नेपाल हो गया तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये पड़ोसी से यानी हेवियर से आप समझ सकते हो। ओके, चलो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मित्रता की भावना। मतलब भारत सभी देश से मित्रता की भावना रखता है ताकि सभी देश सहायता करें। अब मित्रता दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आयात निर्यात। जब सभी देश से मित्रता अच्छा रहता है तो सभी देश आयात निर्यात अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से हम इनके निर्धारक तत्वों को वर्णन कर सकते हैं। देखो कितना इजी पॉइंट था, है ना। इतना इजी में लिखोगे तो 20 मार्क्स मिलना तो तय है ना। अब बात करेंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं कि भारत की विदेश नीति अच्छा है, भारत सबका अच्छा से मदद करता है, सबका दोस्ती बनाए रखता है। तो अपने से भाई लिख सकते हैं और आधा से एक पेज भी लिख सकते हैं ताकि आंसर और इम्प्रूव हो सकते हैं ना। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।